Hello everyone. So today we are going to start with the first chapter of our book Macroeconomics. So today we are going to start with the introduction of macroeconomics. आज हम बात करेंगे introduction macroeconomics की. तो सबसे पहले जो चीज इसमें हमने पढ़नी है वो आता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. देखो मैक्रोइकोनॉमिक्स में बड़े सारे डिफरेंट टॉपिक्स आगे जो हम पढ़ेंगे. सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक है किसके बारे में, कौन सी चीजें जो हमने इसमें पढ़नी है. 11th क्लास में आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में एक डिफरेंस पढ़ा था, याद हो आप लोगों को. तो उसमें हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो स्मॉल स्केल पे स्टडी करती है इकोनॉमिक्स की, और मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी थी जो लार्ज स्केल पे स्टडी करती है इकोनॉमिक्स की, जब हम पूरे नेशन की बात करते हैं. तो आज हम वही मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे. तो सबसे पहले जो चीज इसमें हम पढ़ते हैं वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो पहला टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. अब देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है. देखो वर्ड से पता लग रहा है दैट इज सर्कुलर फ्लो. सर्कुलर फ्लो क्या हुआ, एक चीज जो सर्कल में फ्लो हो रही है, और जो चीज सर्कल में फ्लो होती है इस तरह से कोई भी चीज अगर सर्कल में चलती है तो ये नेवर एंडिंग होती है. देखो सर्कल कभी खत्म होता है, ये हमेशा इस तरह से चलता ही रहेगा. तो इसलिए सर्कुलर फ्लो है जो वो भी कभी एंड नहीं होता, ये फ्लो चलता ही रहता है. और ये सर्कुलर फ्लो है किसका, इनकम का. अब मतलब समझते हैं कहना क्या चाहता है सर्कुलर फ्लो इनकम किस चीज का नाम है क्या चीज है ये. सिंपल वर्ड्स में अगर आप मैं कोई चीज समझाऊं मैं, तो देखो हमारी जो इनकम है या फिर हम कह सकते हैं जो पैसा है, पैसा कभी भी खत्म नहीं होता. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक देश के अंदर सारे के सारे लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे गरीब हो जाए. ऐसा कभी नहीं होगा. अगर मेरे पास से पैसा जा रहा है तो वो किसी दूसरे के पास आ भी तो रहा है. ऐसा तो नहीं है ना मेरे पास से जा रहा तो किसी के और के पास भी नहीं आ रहा. वो मैं दुकान पे जाता हूं, मेरी पॉकेट में 10 रुपीज है, मेरी पॉकेट से 10 रुपीज चले गए उस दुकानदार को, तो मेरे से अगर पैसे गए हैं तो दुकानदार के पास आए हैं ना. तो ऐसा तो नहीं हुआ कि पैसा खत्म हो गया. तो जो इनकम है, जो पैसा है, ये कभी भी खत्म नहीं होता है, हमेशा गोल गोल घूमता रहता है, सर्कल्स में घूमता रहता है. कभी भी नेशन में सब लोग एक टाइम पे गरीब नहीं हो जाते. सबसे पैसा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खत्म नहीं होता, ये सर्कल्स में चलता रहता है. अगर एक से जा रहा है तो किसी दूसरे के पास आ रहा है. तो इसी चीज को कहा गया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि इनकम जो है वो हमेशा एक सर्कुलर फ्लो में चलती रहती है. किसी एक से दूसरे के पास जाती है, दूसरे से तीसरे के पास जाएगी, और इस तरह से एक सर्कल में ये फ्लो करती रहेगी. तो इसीलिए इसकी हमने डेफिनेशन लिखी दैट इट इज अ साइकिल. एक साइकिल है किस चीज का, ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम. साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, की किस तरह से ये इनकम जो है वो जनरेट होती है, एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, कहां पे, अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. देखो वर्ड यूज किया गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. ये क्या होते हैं, ये हमारे वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिनको यूज करके हम प्रोडक्शन करेंगे. ऐसे फैक्टर्स जो हमारी प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं उनको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो ये एक साइकिल है जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम को जनरेट करने का और फिर उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने का. किसमें, अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हिच इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म, और उसकी सर्कुलेशन फ्रॉम हाउसहोल्ड से फर्म तक इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और वापस कहां पे जा रहा है ये हाउसहोल्ड, वापस उस इनकम को, पैसे को कहां यूज कर रहे हैं, फर्म्स को देके. किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन करके. अब देखो इस सिंपल वर्ड्स में आपको मैं समझाता हूं. कुछ भी प्रोडक्शन की जाती है, देखो ये हमारा सर्कुलर फ्लो है, ये मैंने एक चार्ट बनाया है, ये हमारा सर्कुलर फ्लो है. शुरुआत होती है प्रोडक्शन फेज से, किसी चीज की प्रोडक्शन की गई, ठीक है, फैक्ट्री में किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हुई. उस प्रोडक्शन को करने के लिए हमें लगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किए गए, यहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहां पे यूज किए गए प्रोडक्शन फेज में. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने अपना काम किया, उनको काम के बदले कुछ पैसा मिलेगा. लैंड को रेंट देते हैं हम, लैंड यूज करेंगे तो उसको रेंट देंगे. लेबर को अपनी
वेजेस मिल जाती है, कैपिटल जो इन्वेस्ट की होती है उस पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिल जाता है, उसका प्रॉफिट मिल जाता है। तो प्रोडक्शन फेज में क्या हुआ, प्रोडक्शन से क्या हुई, इनकम जनरेट हुई, पैसा बना, प्रोडक्शन करने से पैसा जनरेट हुआ। वो पैसा फिर देखो इनकम जनरेट हुई, सबसे पहले हमने यही पढ़ा था जनरेशन ऑफ इनकम। सो प्रोडक्शन फेज में इनकम जनरेट हुई, प्रोडक्ट बनाया गया, उससे इनकम जनरेट हुई। अब उस इनकम को कहां डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, अमंग दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये जो इनकम फेज है यहां पे आते हैं, प्रोडक्शन से आए इनकम फेज पे, जो पैसा जनरेट किया गया वो किसको मिला, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, जिन्होंने काम किया था। फिर इन लोगों ने उस पैसे को कहां यूज किया, हाउस होल्ड में गया। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कहां से आते हैं, हाउस होल्ड से आते हैं। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इनको कौन प्रोवाइड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कौन देता है, हाउस होल्ड देता है घरों से। सो अब पैसा कहां गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मींस हाउस होल्ड के पास गया। अब हाउस होल्ड उस पैसे को कैसे यूज करेगा, अब वो करेगा कंजम्पशन। हमारे पास जब मैं काम कर रहा हूं, काम करने से जो मुझे इनकम मिली, उस इनकम को कैसे यूज करता हूं, कंजम्पशन के लिए, अपने कंजम्पशन करने के लिए। मार्केट में जाके कोई प्रोडक्ट परचेज करूंगा, कुछ भी यूज करूंगा, कंज्यूम कर रहा हूं उस पैसे को। तो फिर आ गया हमारा कंजम्पशन फेज, जहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक्सपेंडिचर, मेरा आ गया एक्सपेंडिचर फेज, खर्चा। मैं जो पैसा इनकम जनरेट की थी अब उसका क्या कर रहा हूं, खर्चा कर रहा हूं, कंजम्पशन कर रहा हूं। तो जब मैंने कंजम्पशन की, वो दोबारा पैसा फिर से किसके पास चला गया, फिर से वो चला गया फर्म के पास, जो दोबारा क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी। मार्केट में कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, बिस्किट खरीदने जाते हो, आपने बिस्किट के पैसे पे किए, आपने कंजम्पशन की, एक्सपेंडिचर किया, पैसा दे दिया, फिर वो पैसा दोबारा वापस किसके पास गया, उस प्रोड्यूसर के पास जिसने वो प्रोडक्ट बनाया था। तो इस तरह से देखो सर्कल में ये फ्लो चलता रहता है। दोबारा प्रोडक्शन होगी, इनकम जनरेट होगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किए गए थे उनको इनकम जाएगी हाउस होल्ड के पास, फिर वो कंजम्पशन करेंगे तो एक्सपेंडिचर होगा, और एक्सपेंडिचर होगा तो पैसा फिर प्रोडक्शन फेज में फर्म के पास जाएगा, और फर्म फिर से क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। तो इस तरह से ये सर्कुलर फ्लो जो है वो चलता रहता है। तो इसी को कहा गया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो इन डिफरेंट इकोनॉमी। अब हम डिफरेंट इकोनॉमीज में इस सर्कुलर फ्लो को समझने की कोशिश करेंगे। देखो हमारे पास दो टाइप की इकोनॉमी है। एक तो अभी हमारी सिंपल इकोनॉमी, जिसको हम कहते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी क्या है, जिसमें हमारे पास सिर्फ दो सेक्टर्स हैं। वो दो सेक्टर कौन कौन से हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म। ठीक है, ये बीच में मैं रब कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने दो सेक्टर्स लिए। पहला सेक्टर लिया हमने हाउस होल्ड, सेकेंड सेक्टर लिया हमारा जो फर्म्स है। हाउस होल्ड कंजम्पशन करता है, फर्म्स का काम है प्रोडक्शन का। ठीक है, तो ये हमने दो इकोनॉमीज ले ली, यहाँ पे दो सेक्टर्स ले लिए इकोनॉमी के अंदर। अब इसमें हम सर्कुलर फ्लो को हम समझेंगे। देखो शुरुआत कहां से होती है, सबसे पहले हाउस होल्ड जो है वो फर्म्स को देता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड फर्म्स को देता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हो गए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो वो दिए किसने, हाउस होल्ड ने फर्म को। उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके फर्म ने की प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके फर्म ने प्रोडक्शन की, और उस प्रोडक्शन से जो इनकम जनरेट हुई, उस इनकम से उसने पेमेंट की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। क्या पेमेंट की, देखो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये यूज हुआ था। लैंड को चला गया रेंट, रेंट किसको गया, लैंड को। फिर आती है लेबर, लेबर को क्या चली गई, वेजेस। ठीक है, एक लेबर को उसकी दिहाड़ी मिल गई, वेजेस मिल गई। थर्ड क्या आता है, कैपिटल। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा लगता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, तो उस कैपिटल के बदले क्या मिलता है उसको, इंटरेस्ट। ठीक है, और लास्ट आ गया एंटरप्रेन्योरशिप। और एक एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलता है, जिसका बिजनेस है उसको क्या मिल जाएगा, उसका प्रॉफिट। ठीक, तो शुरुआत कहां से, हाउस होल्ड से। हाउस होल्ड ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए फर्म को। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हुए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। फर्म प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होती है, और उस इनकम से उसने पेमेंट की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। लैंड को गया रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या गया, प्रॉफिट गया। ठीक, पैसा आ गया वापस हाउस होल्ड के पास। अब हाउस होल्ड इस पैसे का क्या करेगा, जो इनकम हुई इसको क्या करेगा, उससे वो कंजम्पशन करेगा, चीजें खरीदेगा। फर्म ने जो
प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए हैं उसको कौन खरीदता है? हम लोग खरीदते हैं, हाउस होल्ड, तो हम उन चीजों को खरीदेंगे। तो मीन्स अब हम क्या करेंगे? कंजम्पशन करेंगे। तो जब हम कंजम्पशन करते हैं उस पे क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। हमने क्या किया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर किया। तो पैसा दोबारा किसको दिया? फर्म को। पैसे खर्चे चीजों को खरीदने के लिए, तो पैसा दोबारा किसके पास चला गया? फर्म के पास चला गया इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और उस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बदले फर्म से हमें क्या मिली? गुड्स एंड सर्विसेज जो इस फर्म ने प्रोड्यूस की थी, जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने प्रोड्यूस की थी वो हाउस होल्ड को आ गई। तो ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, जब टू सेक्टर्स है। अब देखो इसके अंदर मैं एक चीज और इंक्लूड कर देता हूं जिसको हमने कहा फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, यहां का हमारा फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर कौन सा होता है? बैंक्स। तो हमने इसमें एक और सेक्टर ऐड कर दिया, बैंक। अब आपने एक चीज याद रखनी है, जहां यहां पे हम बात प्रोडक्शन की कर रहे हैं, ये जो भी हम कंसेप्ट समझ रहे हैं ये हम प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखो फाइनेंशियल सेक्टर भी यहां पे कैसे हेल्प करता है। जो इनकम हाउस होल्ड के पास आती है, हमारे पास जो पैसा आता है, ठीक है, उस पैसे को हम दो तरीके से यूज करते हैं। उस पैसे से एक तो हम करते हैं अपनी कंजम्पशन, कुछ पैसा उसमें हम सेव भी करते हैं। देखो अगर मेरी 10,000 इनकम है तो ऐसा तो नहीं है मैं सारा का सारा 10,000 ही खा लूंगा, सारा का सारा 10,000 ही खर्च कर दूंगा, उसमें से कुछ पैसा सेव भी तो करूंगा। तो जो पैसा मैंने सेव भी किया, वो सेविंग हम कहां पे डालते हैं? बैंक्स में। बैंक में डाली वो सेविंग, और बैंक से फर्म भी पैसा लेती है, बैंक से फर्म्स भी पैसा लेती है। तो इस तरह से एक फ्लो यहां पे ये भी चल रहा है, ठीक है। अब देखो आप ये भी कह सकते हो कि बैंक से तो हम लोग भी पैसा लेते हैं, पर वही बात आ गई, यहां पे हम प्रोडक्शन के कंसेप्ट समझ रहे हैं, हमने प्रोडक्शन ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है सारी। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हाउस होल्ड ने फाइनेंशियल सेक्टर में पैसा दिया और फाइनेंशियल सेक्टर से आगे फिर से दोबारा किसको? फर्म्स को पैसा मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो टू सेक्टर इकोनॉमी है इसमें सर्कुलर फ्लो चलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी। देखो सबसे पहले हमने बात की सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर, जिसमें हमने टू सेक्टर्स लिए थे, हाउस होल्ड और फर्म, ठीक है। अब इसमें हमने थर्ड सेक्टर इन्वॉल्व किया, वो थर्ड सेक्टर है गवर्नमेंट। हाउस होल्ड और फर्म के बीच का जो फ्लो है वो हमने पहले समझा, तो यहाँ पे वो फ्लो जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। बस इसमें इन्वॉल्व क्या हो गया? गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी। अब गवर्नमेंट के साथ ये दोनों सेक्टर कैसे मिलके चलते हैं, दोनों सेक्टर के बीच, ये दोनों सेक्टर और गवर्नमेंट के बीच का फ्लो कैसे चलता है वो समझेंगे। देखो हमने समझा हाउस होल्ड को इनकम होती है, फैक्टर्स ऑफ पेमेंट्स को जो इनकम होती है, और फैक्टर ऑफ पेमेंट कहां से आते हैं? हाउस होल्ड को। तो हाउस होल्ड को जो इनकम हुई, इनकम जो होती है, इनकम के ऊपर हम क्या पे करते हैं? इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स हम किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट को। तो हाउस होल्ड ने गवर्नमेंट को दिया टैक्स, उसके बदले गवर्नमेंट हाउस होल्ड को क्या देती है? गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड को दी फैक्टर पेमेंट्स। अभी फैक्टर पेमेंट्स क्या? गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं लोग, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब्स करते हैं, तो वो भी फैक्टर्स ही हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही है, ठीक है। उनको भी कुछ पैसा मिल रहा है उनकी जॉब करने के बदले, गवर्नमेंट कुछ पैसा देती है, सैलरी देती है, तो वो भी क्या हो गया? फैक्टर पेमेंट्स हो गई। तो गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड को क्या दी? फैक्टर पेमेंट्स। दूसरा गवर्नमेंट हाउस होल्ड को देती है ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या हो सकती है? ये हम कह सकते हैं पेमेंट्स लाइक वेलफेयर, जो कुछ वेलफेयर के काम से या इस काम से पैसे दिए जा रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दे दी, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया? स्कॉलरशिप दी। अब स्कॉलरशिप जो है वो एक वेलफेयर का काम हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो पेमेंट्स होती है वो होती है हमारी ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट हाउस होल्ड को क्या दे रही है? हाउस होल्ड गवर्नमेंट को टैक्स देता है और गवर्नमेंट उसके बदले देती है फैक्टर पेमेंट्स एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। इसी तरह से फर्म का और गवर्नमेंट का फ्लो समझते हैं। फर्म की जो इनकम होती है उसके बदले फर्म भी गवर्नमेंट को टैक्स देती है, कॉर्पोरेट टैक्स जिसको कहते हैं, हाउस होल्ड इनकम टैक्स देता है, तो फर्म कॉर्पोरेट टैक्स देती है, ठीक है। तो फर्म ने गवर्नमेंट को क्या दिया? टैक्स दिया, ठीक। उसके बदले फर्म को क्या मिल रहा है गवर्नमेंट से? सबसे पहली जो चीज गवर्नमेंट फर्म्स को देती है सब्सिडी, सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है। गवर्नमेंट बोलती है कि आपको हम बिजली मुफ्त दे देंगे, अगर आप किसी एरिया में कोई प्रोडक्शन यूनिट लगाते हो तो वहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेगी, आपको ट्रांसपोर्टेशन हम फ्री दे देंगे, आपके जो रोड टैक्सेस है वो माफ कर देंगे। कितनी टाइप की सब्सिडीज देती है लोग, गवर्नमेंट देती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट फर्म को क्या दे रही है? सब्सिडी दे रही है उसके बदले। और क्या दे रही है गवर्नमेंट फर्म को? फिर वो दे रही है पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये जो फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, इनको गवर्नमेंट भी परचेज करती है,
इन गुड्स एंड सर्विसेज को सिर्फ हाउस होल्ड नहीं परचेज करता, गवर्नमेंट भी परचेज करती है ना गुड्स एंड सर्विसेज को, तो उनके बदले पेमेंट देंगे। सो पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सो फर्म ने गवर्नमेंट को क्या दिया, कॉर्पोरेट टैक्स, उसके बदले फर्म को क्या मिला, सब्सिडीज मिली गवर्नमेंट की तरफ से, और जो गुड्स एंड सर्विसेज जो परचेज किए होंगे, गवर्नमेंट भी जो परचेज करती है उसके बदले क्या मिला, पेमेंट। क्लियर। अब इसके बीच में हम अपना फिर से वो फाइनेंशियल सेक्टर जो है, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर को फिर से यहाँ पे ऐड करके देखते हैं, बैंक्स को। बैंक गवर्नमेंट के साथ कैसे चलता है, देखो गवर्नमेंट भी बैंक से पैसा लेती है और पैसा वहां से विड्रॉ करवाती है, गवर्नमेंट का भी बैंक के अंदर अकाउंट होता है। हम लोगों के जैसे बैंक्स में अकाउंट होते हैं, ठीक है, उसी तरह से गवर्नमेंट का भी बैंक में अकाउंट होता है। और वो कौन सा बैंक होता है, वो आरबीआई, जो हमारा सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक के अंदर गवर्नमेंट का अकाउंट होता है, ठीक है। तो वहां पे भी वो पैसा विड्रॉ करती है और डिपॉजिट करती है, गवर्नमेंट जो अपना पैसा है वहां पे डिपॉजिट करती है और वहां से पैसा विड्रॉ करती है। तो इस तरह से जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो भी गवर्नमेंट के साथ मिलके चलता है। तो ये थे हमारे सर्कुलर फ्लो इन डिफरेंट इकोनॉमीज। ये हमने समझा कि किस तरह से डिफरेंट इकोनॉमीज के बीच में सर्कुलर फ्लो जो है वो चलता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी के जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे, जो हमारे कुछ बेसिक्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। थैंक यू।